एक कड़वा सच जो लोग समझते नहीं हैं। असली ट्रेडर वो नहीं होता जो मार्केट के पंप होने का वेट करे। असली ट्रेडर तो वो है जो मार्केट अगर डंप भी कर रही हो तो अपना प्रॉफिट निकाल ले। जब दुनिया वॉर की न्यूज़ सुनकर पैनिक कर रही होती है और अपने लॉसेस कर रही होती है, उसी टाइम रियल स्मार्ट मनी एंटर करती है और चुपचाप अपना पैसा बना लेती है, वो भी उन्हीं लॉसेस से। आज का टॉपिक सिंपल लगता है लेकिन समझने वाले के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि हमने मेनली मार्केट की साइकोलॉजी को समझने व्हाट्स हैपनिंग इन क्रिप्टो ड्यूरिंग दिस वॉर। कुछ लोगों का सवाल है कि इस वॉर का मतलब है क्रिप्टो खत्म, क्या इस वॉर का मतलब है मार्केट क्रैश? शॉर्ट आंसर है नो। रियल आंसर किसी को पता नहीं, क्योंकि रियल आंसर थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो सकता है। क्रिप्टो कभी भी किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है। मतलब कि अगर अमेरिका स्ट्रॉन्ग है, लिक्विडिटी फ्लो स्ट्रॉन्ग है, मार्केट स्टेबल है। अगर अमेरिका प्रेशर में है तो मार्केट अनस्टेबल है, मार्केट हिल सकती है, क्योंकि हाफ ग्लोबल मनी फ्लो अमेरिका से ही आता है। मार्केट इमोशन पर नहीं, लिक्विडिटी पर चलती है। अगर अमेरिका किसी वॉर के अंदर डायरेक्ट एंटर करता है और वो वॉर हार जाता है तो मार्केट पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी। और अगर अमेरिका इनडायरेक्टली है तो मार्केट एज सच रिएक्ट नहीं करेगी। एक मिस्टेक जो सब बिगनर्स करते हैं, वो सिर्फ बुल मार्केट पर फोकस करते हैं और मार्केट के पंप होने का वेट करते हैं। लेकिन जबकि हमारे पास शॉर्ट का ऑप्शन मौजूद है और मार्केट हमेशा पंप नहीं करती। वॉर हो या कुछ भी हो, पैसा हर सूरत बन सकता है। अब वॉर को सिंपल समझते हैं और उसका क्रिप्टो से रिलेशन भी। वॉर होती है 3 टाइप्स की। एक होती है एक छोटा मुल्क, दूसरा छोटा मुल्क। दूसरी टाइप है एक छोटा मुल्क और एक बड़ा मुल्क, लेकिन छोटे मुल्क को किसी बड़े मुल्क की सपोर्ट हो। और तीसरी टाइप होती है 2 बड़े मुल्क। और जो 2 बड़े मुल्क, 2 सुपर पावर जब लड़े तो वो सिर्फ और सिर्फ मैदानी जंग नहीं रहती, वो इकोनॉमी वॉर बन जाती है। चाहे वो क्रिप्टो हो या फॉरेक्स हो, वॉर इकोनॉमी की होती है। अब असली गेम समझो। सरफेस पे तुम्हें सिर्फ मिसाइल और अटैक्स दिखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड पर मेन वॉर चल रही होती है, और जो है इकोनॉमिक वॉर। अब ईरान अपने कम वैल्यू के ड्रोन्स यूज़ कर रहा है, जिनकी एक की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ $50,000 है, और अमेरिका उसी के मुकाबले में उसी को डिफेंड करने के लिए अपने $1,000,000 के मिसाइल्स को यूज़ कर रहा है। मतलब अगर ईरान एक ड्रोन $50,000 वाला बेचता है तो उसको डिफेंड करने के लिए अमेरिका अपने $1,000,000 वाला मिसाइल यूज़ करती है। मतलब कि अगर ईरान 10 ड्रोन बेचते हैं अपने $50,000 वाले वर्थ के, जिनकी वर्थ सिर्फ और सिर्फ 500,000 हुई, उसी को डिफेंड करने के लिए अमेरिका अपने $1,000,000 के मिसाइल यूज़ करता है, $10 million वर्थ के 10 मिसाइल। और उसके बावजूद ईरान के कुछ ड्रोन अपनी लोकेशन पर हिट कर जाते हैं। तो मेन वॉर कौन जीत रहा है, ईरान या अमेरिका? शॉर्ट टर्म में डिफेंस जीत जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी भी लीड कर जाती है। लोग सोचते हैं कि ईरान वर्सेस इसराइल डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिप्टो पर इफेक्ट करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो पर डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत कम होता है। क्रिप्टो का रियल डायरेक्शन है अमेरिका, उसकी पॉलिसीज़ और उसकी लीडरशिप पे। इवन वॉर के दौरान भी पावरफुल लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होते हैं। ऐसा क्यों? तो ईरान वर्सेस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट से क्रिप्टो पर कोई डिपेंड नहीं करता, जब तक अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर के अंदर एंटर ना करे। अब इस वॉर के अंदर सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सऊदी अरब वाटर प्लांट यूज़ करता है जो अपना समुद्र का पानी फिल्टर करके वो आगे बेचता है। अब यही ईरानी ड्रोन जिसकी वर्थ सिर्फ और सिर्फ $50,000 है, वो सऊदी अरब के किसी वाटर प्लांट पर गिर जाए। एक तो $1,000,000 वाला वाटर प्लांट गया, दूसरा मिलियंस लोगों को जो पानी देता था वो ख़त्म। और रियाद जैसे बड़े शहर जो कि सऊदी अरब का कैपिटल है, उसमें मिलियंस लोग जो है मूव ऑन कर जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे और बाकी प्यास से मर सकते हैं। और सऊदी अपनी इकोनॉमी को ऑयल और एआई सिस्टम पर बिल्ड कर रहा है। वही ऑयल डॉलर में सेल होता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और वही डॉलर मार्केट में जाकर इन्वेस्ट होता है। इस तरह एक ग्रोथ की साइकिल चलती है। तो अगर वॉर लूज़ हुई या वाटर प्लांट डिस्टर्ब हुआ तो सबसे पहले गिरता है डॉलर। ईरान वर्सेस इसराइल से डायरेक्ट क्रिप्टो नहीं गिर सकती। क्रिप्टो गिर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, वो है इकोनॉमी, जिसकी वजह से अब तुम खुद सोचो, ईरान के प्रेसिडेंट आयतुल्लाह ख़ुमैनी की जगह पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की डेथ हुई होती तो मार्केट का क्या हाल होता? और अगर डॉलर गिर जाता है तो तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर्स बन के रह जाएगा, और जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो सिर्फ एक नोट। लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट वॉर क्रिप्टो पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो पर लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट होता है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, उसकी पॉलिसीज़, उसके सिस्टम। खैर, जब नेक्स्ट टाइम तुम वॉर की न्यूज़ देखो तो पैनिक मत करो, इकोनॉमी देखो, ऑब्ज़र्व करो, समझो और इमोशंस को साइड पे रख कर स्ट्रेटजिक होकर ट्रेड लो। तो जब नेक्स्ट टाइम तुम वॉर की न्यूज़ देखो पैनिक मत करो, समझो,
और फिर एक्शन लो, क्योंकि मार्केट में पैसा वही बनाता है जो इमोशनल नहीं होता, जो स्ट्रेटेजिक होता है। और वैसे भी मार्केट का इन्फ्लुएंस मेनली एक ही कंट्री पर डिपेंड करता है। तो तुम अगली दफ़ा न्यूज़ देखने से पहले गेम समझना, इकोनॉमी समझना और लिक्विडिटी फ्लो समझना। सब्सक्राइब।